नमस्कार मित्रों, मैं शर्मन कौशिक गुरुवंदना क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लाभ हानि, या अगर हम कहें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हर एग्ज़ाम्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि कितना भी लंबा सवाल हो, केवल एक लाइन में ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सर्वप्रथम हम समझते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। टॉपिक को पढ़ने से पूर्व हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि लाभ होता क्या है। लाभ होता क्या है यह हमें ज्ञात होना चाहिए। हानि क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। यदि अगर मैं लाभ की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, लाभ की बात अगर मैं करूं, तो कोई व्यक्ति 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदता है। कितने रुपए खरीद रहा है, 100 रुपये की खरीद रहा है, और वो उसको कितने में सेल कर रहा है, 120 रुपये में सेल कर रहा है। कोई व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु खरीद रहा है और कितने में सेल कर रहा है, 120 रुपये की सेल कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये हमने कैसे ज्ञात किया, ये हमने कैसे ज्ञात किया कि उसको लाभ ही हुआ। हम कह सकते हैं हानि भी तो कह सकते हैं। हमने हानि क्यों नहीं बताई, हमने हानि इसलिए नहीं कहा क्योंकि कम रुपए में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचना क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। और अगर हम इसके उल्टी बात करें, विपरीत की बात करें, तो महंगे में खरीदकर सस्ते में बेचना क्या कहलाता है, हानि कहलाती है। क्या कहलाती है, हानि। यानी 120 रुपये में आपने खरीदा और कितने में बेच दिया, 100 रुपये में अगर आप किसी वस्तु को बेचते हो तो वो क्या कहलाएगी, हानि कहलाएगी। और कितने रुपए की हानि कहलाएगी, 20 रुपये की हानि कहलाएगी। और यहाँ पे लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो आप समझ चुके हैं लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। इन्हें करने से पूर्व जो सूत्र हैं, सूत्र तो बहुत सारे हैं, फॉर्मूले जो हैं, फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही फॉर्मूलों को यूज में लेना है और सारे सवालों को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। चाहे वो आप रेशियो का सवाल हो, चाहे वो आपका लाभ का सवाल हो, चाहे आपका वो हानि का सवाल हो, चाहे उसमें अनुपात दिया हो। मान लीजिए इस तरीके से दे दिया 100 अनुपात 120 का अनुपात है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में या कितने रुपए में लाभ होगा या कितने रुपए की हानि होगी। किसी भी प्रकार का सवाल क्यों ना हो, आप मात्र 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं किसकी परिभाषा, लाभ की परिभाषा और हानि की परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लिखिए सबसे पहले लाभ। लाभ, लाभ क्या है, जब किसी वस्तु को कम दामों में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचना लाभ कहलाता है।
क्या करा हमने, लाभ कब होगा, कम दामों में तो हम खरीद रहे हैं, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया तो क्या कहलाया, वो हमारा लाभ कहलाया। क्या कहलाया, लाभ कहलाया। अब लिखते हैं क्या, हानि। हानि क्या होती है, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम दामों में बेचना, कम दामों में हानि कहलाती है। क्या समझ पा रहे हो इससे आप समझ पा रहे हो, जब कोई वस्तु है उसे अगर हम कम दामों में खरीदेंगे, ठीक है, और अधिक मूल्य में बेच देंगे तो क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। कम दामों में खरीदा, अधिक दामों में बेचा, क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। और हानि क्या कहलाती है, हानि जस्ट इसकी उल्टी होती है। क्या होती है, उल्टी होती है। अधिक मूल्य में खरीदना और किस में बेचना, कम दामों में बेचना, क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। जब हमने कम दामों में खरीदा और अधिक दामों में बेचा तो लाभ कहलाएगा, और अधिक दामों में खरीदा और सस्ते में बेच दिया तो वो हानि कहलाएगी। अब जानकारी करते हैं किसकी, क्रय मूल्य क्या है, क्रय क्या होता है, क्रय मूल्य या फिर क्रय क्या होता है। क्रय का मतलब होता है खरीदना। क्या होता है, खरीदना। और बिक्री का अर्थ क्या होता है, बिक्री का अर्थ होता है बेचना। बिक्री का अर्थ होता है बेचना। अब अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य की अगर हम बात करें, ऐसा मूल्य जिस मूल्य पर हमारे द्वारा वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। अब विक्रय मूल्य क्या कहलाती है, किसी वस्तु को बेचना, चाहे वो सस्ती हो या महंगी हो, वस्तु तो बिक रही है। वस्तु को बेचने वाला जो मूल्य होता है वही क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को लिख लेते हैं। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले लिखाएंगे और सारे सवाल इन 2 फॉर्मूले से हो जाएंगे। क्या क्या है, पहला फॉर्मूला है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। दूसरा क्या है, हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। अब ये सूत्र कब लगेंगे ये देख लीजिए। जब हमें लाभ होगा, लाभ पूछेगा, ठीक है, जब हमें लाभ पूछेगा तो ये लगाना है। लाभ बराबर क्या, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला। पूछेगा हानि, हानि बराबर क्या, तो सूत्र ये वाला लगाना है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट में डाल लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट क्या है आपका, ये लिख लीजिए। चाहे लाभ हो या फिर हानि, चाहे लाभ हो या हानि हो, सदैव क्रय मूल्य से
भाग करेंगे। ये बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना। कौन सी वाली लाइन? ये वाली लाइन। फॉर्मूले सेट करना या मत करना, लेकिन ये वाली लाइन सेट कर लेना। क्या? क्रय मूल्य से भाग करेंगे। ठीक है, चाहे हमें लाभ हो तो भी हम क्रय मूल्य से भाग करेंगे, चाहे हमें हानि हो तो भी हम क्रय मूल्य से भाग करेंगे। अब किस प्रकार के सवाल बनते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। क्रय मूल्य हमें 1500 रुपये दिया है, विक्रय मूल्य 1800 रुपये दिया है। पूछा है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा ये हमें निकालना है। हमने अभी एक सूत्र लिखवाया था। क्या? अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले एक बार देख लेंगे किस तरीके से ये काम करता है। फॉर्मूला है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। और हमने एक नोट लिखवाया था। क्या? चाहे लाभ हो या फिर हानि हो, सदैव क्या आएगा? नीचे क्रय मूल्य सदैव कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा। कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। अब हमें सवाल को सोल्व कैसे करना है? बोले सर आपने तो फंसवा दिया, लाभ पूछ रखा है और आपने लाभ को यहाँ टपका रखा है। कोई बात नहीं, जब फंसवाया है तो निकालेंगे भी। कैसे? सबसे पहले हमें इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। क्या? अंतर ले लेंगे, डिफरेंस। ठीक है, क्या लेंगे? अंतर लेंगे। किन दोनों का? क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? 300 हो गया। कितना हो गया? 300 हो गया। कैसे हो गया? इस वाले में से इस वाले को घटा दिया। कितना क्या करा हमने यहाँ पे? 1800 माइनस के 1500 बराबर कितना आ गया? 300। बराबर कितना आ गया? 300 आ गया। विस्तार से भी समझाऊंगा। ठीक है, हमने क्या लिया? सबसे पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ले लिया। अंतर में कैसे लेंगे? 1800 में से ज्यादा वाले में से हमने क्या किया? कम वाले को घटा दिया। कितना आ गया? 300 रुपये आ गया। कितने रुपए आ गया? 300 रुपये आ गया। अब इसको देखिए कैसे हम फॉर्मूले में सेट करते हैं। अब इसे क्या करेंगे? 300 रुपये तो ले लेंगे लाभ की जगह। किसकी जगह? लाभ की जगह क्या ले लिया हमने? 300 ले लिया। और यहां पे क्या कर दिया? 100 रख दिया। कितना रख दिया? सूत्र का था कितना? 100 यहां पे रख दिया। एक लाइन खींच दी छोटी सी। अब नीचे क्या लिखा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में कितना दिया है? 1500। कितना दे रखा है? 1500। ठीक है, अब हमने क्या किया? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब काट लीजिए से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 20 आ गया। तो लाभ परसेंटेज कितनी हो गई? लाभ बराबर हो गया 20%। लाभ बराबर कितना हो गया? 20% हो गया। समझ में आ गया? कितना आसान है प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल को निकालना। ये आपको इसलिए बड़ा लग रहा होगा क्योंकि हमने हर चीज को क्या किया है? एक्सप्लेन किया है। अगर मैं इसी सवाल को बहुत छोटे तरीके में बताऊं तो हमने क्या किया? देख लीजिए, शॉर्ट, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट। हमने क्या किया? दोनों का डिफरेंस लिया। कितना आया? 300 गुणा 100 बटे 1500।
दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और 20 लीजिए 20%। ये आपका बड़ा है और ये आपका छोटा सा है। कितनी लाइन में आ गया? मात्र एक लाइन में आ गया। और सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। कितना है? क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया हमें। अब क्या कह दिया है? अनुपात दे दिया है। और क्या निकलवा रहा है? लाभ प्रतिशत को ज्ञात करवा रहा है। किसको? लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है। अब हमें निकालना है कैसे? चाहे आपका रुपए में दिया हो, चाहे प्रतिशत में दिया हो, सेम कंडीशन हमारी वही रहेगी। अब हम इसको क्या मान लेंगे? इसको क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य मान लेंगे और इसको विक्रय मूल्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य बराबर, हमें क्या कर देना है? अनुपात को इग्नोर कर दीजिए। अनुपात को क्या कर दीजिए? इग्नोर कर दीजिए। क्रय मूल्य हमारा 8 रुपए, हम रुपए में मान के निकाल लेंगे। हम किस में मान के निकालेंगे? रुपए में मान के इन सवालों को निकाल लेंगे। क्रय मूल्य बराबर 8 रुपए और विक्रय मूल्य बराबर 9 रुपए। ठीक है, हमें कितना अनुपात दिया था? 8 और 9 का अनुपात दिया है। हमने इसको किस में बना लिया? रुपए में बना लिया। हमने क्या किस में चेंज कर लिया? इसको रुपए में चेंज कर लिया। क्रय मूल्य 8 रुपए, विक्रय मूल्य 9 रुपए। अब तो आसान हो गया। क्या कर लेंगे? वही कंडीशन जो पहले किया था। क्या लेंगे? अंतर। क्या ले लेंगे? अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर कितना आएगा? लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या करना है? निकालना है। अंतर ले लिया, दोनों का अंतर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। कैसे आ गया? 9 माइनस के 8 बराबर 1। अंतर कितना आ गया? 1 का। अब सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। सूत्र हमारा ये कहता है। अब कैसे निकाल लेंगे इसको? निकाल लीजिए। अब तो बहुत आसान हो गया। ये हो गया 1 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है? 8। क्रय मूल्य कितना है? 8। काट लीजिए 4 से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 बचा, 20 हो गया। 4 पंजे 20, कितना हो गया ये? 12 बटे 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 12 से 1 बटे 2। ये हो गया हमारा लाभ प्रतिशत। क्या हो गया हमारा? ये लाभ प्रतिशत हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 बटे 2। या तो 25 बटे 2 लिख लीजिए या फिर 12.5% लिख दीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं एक और। अगला सवाल देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 18,000 रुपए में खरीद कर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 18,000 रुपए में खरीद कर 19,600 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा?
तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसने कितने रुपए की वस्तु खरीदी? 18,000 रुपए की खरीदी और 19,600 रुपए की क्या कर रहा है, वो उस वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात कराया है, तो क्या होगा? सबसे पहले हमें लिखना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 18,000 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर 19,600 रुपए। दोनों का क्या ले लेंगे? अंतर कितना आ जाएगा? 1,600 रुपए। दोनों का अंतर कितना आ गया? 1,600 रुपए। अब क्या निकालना है हमें? लाभ प्रतिशत बराबर ज्ञात करना है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे क्या? सूत्र लगाइए यहाँ पर। सूत्र क्या है हमारा? इसका सूत्र है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, इसका क्या है? सूत्र हो गया। ये 1,600 कैसे आया? ये 1,600 ऐसे आया, 19,600 था, इसमें से हमने क्या किया? 18,000 रुपए घटा दिया। इस 18,000 को घटाया तो ये 0, 0, 6 और 1। समझ में आ गया? ये 1,600 कैसे आया? अब हमने क्या किया? इस सूत्र में रख दिया, जैसे अभी तक रखते हुए आ रहे हैं। कैसे? 1,600 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 18,000। काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 से काट सकते हैं हम। 2 ने 18, 2 अट्ठे 16, 0। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? भाग करके देख लेंगे। क्या करेंगे? इसको भाग करेंगे। यहाँ आ जाएगा 80 बटे 9। कितना आ जाएगा? 80 बटे 9 आ जाएगा। या तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर हम इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। 9 अट्ठे 72, ठीक है, बटे 8। अब ये कैसे लिखेंगे हम? 8 सही 8 बटे 9। 8 सही 8 बटे 9। 9 अट्ठे 72, 72 और 8 80, 80 बटे 9 आ जाएगा। या फिर आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्रय मूल्य बराबर 3,000 रुपए, विक्रय मूल्य बराबर, ये सभी को ज्ञात है कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत को हमें क्या करना है? निकालना है। अब कैसे हमें पता चला कि इसमें हानि हुई है? सवाल में क्या आ सकता है? सवाल में आ सकता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। सवाल में क्या आ सकता है? लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। तो हम निकाल लेंगे कैसे? यहां देखा हमने कोई वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी? 3,000 की, 2700 की बेची। खरीदा तो था महंगा और बेचा कितने में? सस्ते में। तो जब महंगा खरीद के सस्ते में बेचेंगे तो क्या होगी? हमें हानि होगी। हमें यहां से क्या चल रहा है? पता चल रहा है। क्या चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि लाभ है यहाँ पे या हानि है। तो हमें जैसे ही हमने अंतर किया दोनों का, अंतर कैसे किया? 3,000 माइनस के 2700 बराबर 300, बराबर कितना आ गया? 300 आ गया। और 300 रुपये क्या हुई? हमें हानि हुई। क्या हुई? हानि। अब हानि का सूत्र लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? सूत्र। हानि बराबर होता है हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। 100 बटे क्रय मूल्य होता है, ये सूत्र हमें लगा लेना है। अब कैसे हम सोल्व करें? हानि कितनी हुई? 300 की। कितना था? 100 सूत्र में दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना है? 3,000 का।
2 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 दाएं 30, 3 दाएं कितना हुआ 30, 10% की हानि हो गई। कितने की हानि हुई? 10% की उसको हानि हो गई। सवाल समझ में आ गया? अगला देखते हैं एक और। अगला सवाल क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 5/3 है, 5/3 है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है, उसका क्रय मूल्य कितना दे दिया उन्होंने? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5/3 दे दिया है। कितना दे दिया? 5/3 दे दिया है। तो क्या ज्ञात करना है हमें? लाभ हुआ है उसे या हानि हुई है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ क्या लिखना है? क्रय मूल्य। क्या लिखना है? क्रय मूल्य। इधर क्या लिखना है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य के नीचे 5, क्रय मूल्य के नीचे 5 और विक्रय मूल्य के नीचे 3। क्रय मूल्य के नीचे 5 लिख लिया, विक्रय मूल्य के नीचे 3 लिख लिया। अब हमने क्या किया? इन दोनों का अंतर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अंतर। अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी है? 5 रुपए में, और कितने रुपए में बेची? 3 रुपए में बेची। कितने में बेची? 3 रुपए में। क्या अब हम सवाल को नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालिए फिर फटाफट। तो यहां लगाइए हानि का सूत्र। हानि बराबर क्या होता है? सीधे सीधे डायरेक्ट कीजिए सवाल को। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 100/5। भाई अब तो सूत्र याद हो गया होगा। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि गुणा 100/क्रय मूल्य। यही तो फॉर्मूला होता है। यही हमने यहाँ लगाया। हानि की जगह क्या लिख दिया? अंतर। यहाँ लिख दिया 100 और यहाँ कर दिया 5। अब काट लीजिए। 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 और 0, तो कितने % हो गई? 40% की इसको हानि हो गई। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल एक और देख लेते हैं। अगला सवाल लिखिए। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ये कह रहा है 40 वस्तुएं दे रखी हैं हमें। कितनी वस्तुएं दी हैं? 40 वस्तु दिए हैं, और उनका जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है? 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है?
लाभ निकालना है या फिर हानि हुई है ये हमें ज्ञात करना है। अब क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे क्रय मूल्य और इधर लिखेंगे विक्रय मूल्य। अब आप गलती करने जा रहे हैं क्या, अब आप कहेंगे क्या कहेंगे, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप क्या लिखने जा रहे हैं, इधर 40 लिखेंगे और इधर 20 लिखेंगे और क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे और अंतर आएगा 20 और ये सवाल आपका हो जाएगा गलत। गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। क्यों भैंस पानी में गई, क्योंकि ये कह रहा है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरीके के जब भी आपके सवाल एग्जाम्स के अंदर आएंगे तो आप क्या करेंगे, हेर फेर कर देंगे। क्या कर देंगे, हेर फेर कर देंगे। क्या करेंगे, ये देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू किधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे। कहाँ, यहाँ। और ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। कहाँ, यहाँ। ठीक है। अब हमने क्या किया, अब ये हमारा क्रय मूल्य बन गया और ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। अब क्या सवाल बनता है, सवाल बनता है कोई वस्तु 20 रुपए की खरीद कर कितने रुपए में बेच रहा है, 40 में बेच रहा है। तो उसे लाभ होगा या हानि, अरे लाभ होगा या हानि, जी हाँ लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। अब लगा दो सूत्र, क्या लगेगा, लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ लिख दीजिए 20 गुणा 100 बटे 20 कट गया, कितना बचा, अरे कितना बचा, 100 बचा ना। 100% हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। क्यों 100% लाभ हुआ, क्योंकि 20 रुपए की खरीदी थी और उसे कितने में बेच दी, डबल में बेच दी। कितने में बेच दी, डबल में बेच दी। एक सवाल और लीजिए इसी टाइप का। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे कर लेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितनी वस्तुओं के बराबर है, 16 वस्तुओं के बराबर है। कितनी, 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, ये अब हमें निकाल लेना है। अभी हमने क्या किया था, दोनों को क्रॉस कर लिया था, यानी कि ये वाला जो मूल्य है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो मूल्य है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं 16 और 20 का क्या कर लेंगे, अंतर कितना आ गया, 4। कोई वस्तु उसने कितने रुपए की खरीदी थी, 16 रुपए की, कितने में बेची, 20 में, कितने का लाभ हुआ, 4 रुपए का। सस्ते में खरीद के क्या किया, महंगे में बेचा, तो लाभ होता है, हमें ज्ञात है। अब लाभ का क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य बटे क्या होगा, क्रय मूल्य। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम कितना, लाभ कितना है, 4 गुणा 100 बटे में कितना आएगा, क्रय मूल्य कितना है हमारा, 16। 4 कम 4 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 बराबर 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, 25% का लाभ हो गया। समझ में आ गया। एक और सवाल देखते हैं।
200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमें निकाल लेना है। ये वाला किधर पहुंच जाएगा? इधर आ जाएगा। और ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब हमें क्या हो रहा है, ये देखिए, कोई वस्तु हमने 250 रुपये की खरीदी थी, कितने की बेची? 200 की बेच दी, तो कितने % का लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ या हानि? हानि हुई। कितने रुपए की? 50 रुपए की। कितने रुपए की? 50 रुपए की। क्या हुई? हानि हुई। ये कैसे ज्ञात हुआ? इसमें से इसको घटाकर। ठीक है, अब हमने क्या किया? हानि का सूत्र लगा दिया। हानि का क्या लगा दिया? सूत्र लगा दिया। हानि गुणा 100 बटे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब निकाल लीजिए इसको। अब क्या निकलेगा? हानि कितनी है? 50 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य क्या है? 250। 0 से 0 कट गया, 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 20%। क्या आ गई हमारी? हानि आ गई। क्या आ गई? हानि आ गई। अभी तो धमाका होना बाकी है। इससे भी खतरनाक ट्रिक लाएंगे। एक ही ट्रिक से क्या निकलवाएंगे? सवाल निकलवाएंगे। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे एक बार जरूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का ऐसे ही हमें प्यार मिलता रहे, हम समझेंगे हमें सब कुछ मिल गया। तो मित्रों, आपसे यही उम्मीद है कि आप लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।